हेलो दोस्तों। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सोलर सिस्टम। अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आखिर हमारी जो पृथ्वी है वो किस सोलर सिस्टम में है, हमारी पृथ्वी का अस्तित्व कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी हमारा हमारा जो अर्थ है वो कैसे डेवलप हुई, हमारा सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। इन सब के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। ओके, तो आज हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए दोस्तों, आपने नीला आकाश तो देखा ही होगा। नीले आकाश में आपने रात में तारे भी बहुत सारे देखे होंगे। इन सब तारों को हम क्या बोलते हैं? इन सब तारे या वो प्लैनेट्स वगैरह हुए, इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं इन सब को हम बोलते हैं एक तरह से यूनिवर्स। यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, और यूनिवर्स में जितने भी पिंड वगैरह होते हैं, जितने भी बॉडी होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं हम? सेलेस्टियल। चाहे मून हो, चाहे सन हो, चाहे हमारी अर्थ हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे सैटर्न हो, ये मार्स हो, ये सारी की सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। आपको जितनी भी ये तारे वगैरह दिख रहे हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। आकाश में जब भी आप रात में देखोगे तो आपको ज़्यादातर क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? ज़्यादातर आपको दिखाई देगा कि स्टार्स हैं, और आपको मून दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, क्या बोलते हैं ना? सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। तो देखो दोस्तों, द मून, स्टार एंड प्लानेट्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द डे टाइम। क्यों डे टाइम में हम इन चीज़ों को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि डे टाइम में जो हमारा सन है वो काफ़ी सारी लाइट जनरेट करता है, तो लाइट से वो चीज़ें छिप जाती हैं। जैसे आप देखें कि एक टॉर्च जलाई आपने, और आपके घर में बहुत बहुत उजाला हो रहा है, बहुत सी सारी लाइट है, और उसमें आपने टॉर्च जलाई, तो आपको वो टॉर्च की रोशनी दिखाई देगी क्या? नहीं देगी। दिखाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि लाइट में वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे। ऐसे ही जो बॉडीज़ हैं, जो स्टार्स हैं, वो हमें केवल किस में? नाइट में दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि दिन में क्या होता है? सूर्य की रोशनी हमारे पास आती है। ओके दोस्तों, अब देखिए, ये हमारा सन है, और सन ये हमारे प्लैनेट्स हैं। जैसे कि ये सबसे पहले आपको दिख रहा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनके बारे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमारा पूरा का पूरा क्या है? सोलर सिस्टम। क्या है ये? हमारा सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है, ये कैसे ये रोटेशन होता है, कैसे ये चक्कर लगाते हैं ये सारे के सारे प्लैनेट्स, उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं ये सारी की सारी बॉडीज कैसी हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ये सारी की सारी आपको जो बॉडीज दिख रही हैं उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट देखिए, इस सोलर सिस्टम में जो सबसे सेंटर पॉइंट है वो क्या है? हमारा सन। हमारा जो सन है इसमें क्या चीज़ होती है? हीलियम और हाइड्रोजन। इसको जो गर्म रखता है वो दो गैसें गर्म रखती हैं। कौन रखता है? हीलियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। इस वजह से ये हमारा जो सन है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी जो बनती है, एनर्जी का जो क्रिएशन होता है, वो किस वजह से होता है? हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से। अगर आपको जूम करके देखेंगे तो सूर्य, जो हमारा सन है, ये सूर्य है, वो ऐसा दिखाई देगा। और सूर्य एक क्या है? स्टार भी है। क्या है? स्टार। आपने आकाश में बहुत सारे स्टार देखे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है ये जो हमारा सन है वो भी क्या है? एक तरह का स्टार है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार होते हैं उनमें खुद की हीट होती है और खुद की क्या होती है? लाइट होती है। तो स्टार कौन सी चीज़ होती है? स्टार। स्टार में खुद की तो हीट होती है, इसमें खुद की हीट है और खुद की क्या है? इसमें लाइट है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टार। ओके, विच दे एमिट द लार्ज अमाउंट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज ए स्टार। तो सन भी क्या एक तरह का स्टार है। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, जो हमारा सन है वो भी स्टार है, और रात में हम जो तारे देखते हैं वो भी स्टार है, लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और ये हमें बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? देखिए, बात करते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, ये हमारा सन है, तो सन को हम देखते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो स्टार हैं वो टीनी बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इन स्टार्स में से कुछ स्टार ऐसे भी हैं जो हमारे सन से काफ़ी बड़े हैं, और कोई स्टार ऐसे भी हैं जो काफ़ी छोटे हैं। तो क्यों ऐसा होता है?
तो वो इसलिए ऐसा होता है कि जैसे कि अगर हम दूर से किसी घर को देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, और हम पास जाके उस घर को दिखाई देखें तो वो कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। ठीक वैसे ही सूर्य हमारी जो अर्थ है उसके काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नियर है, और लेकिन जो स्टार हैं वो काफ़ी दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं और सूर्य हमारा क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि एरोप्लेन हुआ, जब हम आसमान से देखते हैं, आसमान में एरोप्लेन को देखते हैं तो काफ़ी छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब वो लैंड कर जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक वैसा ही स्टार के साथ होता है। स्टार क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं, और सूर्य जो हमारा सन है वो काफ़ी नज़दीक है इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा, आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते होंगे, आप ट्विंकल करते हुए दिखाई देते होंगे, आपको जब रात में आप देखते होंगे अपने स्टार्स को, वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो स्टार हैं उनसे जो रोशनी आती है हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, और एटमॉस्फेयर में अगर वो ज़्यादा कम ट्रेवल करती है तो वो तारे हमें कम टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। अगर वही एटमॉस्फेयर से जो रोशनी हमारी आ रही है अगर वो ज़्यादा अगर ट्रेवल करती है तो हमें तारे कैसे देखें, ज़्यादा टिमटिमाते हुए, ज़्यादा ज़्यादा ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, ओके। तो आगे बात करते हैं। ऐसे ही आकाश में कुछ कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं। आपने सप्तऋषि पैटर्न का नाम सुना ही होगा। 4 स्टार होते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ऐसे पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्स्टिलेशन। ऐसे पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। देखिए आपको ये पैटर्न सारे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला मेंसा, ये वाले वोलांस, ये सारे, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं इन पैटर्न को? कॉन्स्टिलेशन। जैसे ये है हमारा एक एक कॉन्स्टिलेशन है, जैसे उर्सा मेजर, ये सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है। ये किसका पार्ट है? बिग बियर या उर्सा मेजर का पार्ट है सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। तो ये हमारे ब्रह्मांड में कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं, यानी हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। जैसे आपने को देखा होगा सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन, और ये पार्ट है बिग बियर कॉन्स्टिलेशन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे ये है, ये 7 तारे आपको दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सप्तऋषि दिखाई देगा। अगर आपकी जो नज़र है अगर यहाँ पे है, आपकी जो आई है अगर यहाँ पे है, अगर आप यहाँ से इसे देखेंगे तो इसकी सीध में यहाँ पे बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो ये आपको एक और स्टार दिखाई देगा, इसे बोलते हैं पोल स्टार। ये सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन में नहीं आता है, लेकिन इसके थ्रू हम पोल स्टार को देख लेते हैं। पोल स्टार का यूज हम करते हैं, वो एंशिएंट टाइम में करते थे कि अगर हमको दिशा देखनी है, हमको हमें डायरेक्शन देखनी है, तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देगा। आपको मालूम होगा ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब भी हमें अगर हमें डायरेक्शन का पता करना हो तो हम रात में डायरेक्शन पता करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पोल स्टार का, क्योंकि ये हमेशा हमें किस पे दिखाई देता है? नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो इसके रोटेशन का हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो ये हमेशा हमें क्या दिखाता है? नॉर्थ में ही दिखाई देता है। इसके डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। देखिए ये हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है, और इसको अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये हमें कौन सा स्टार दिखाई देगा? नॉर्थ स्टार। कौन सा स्टार दिखाई देगा? नॉर्थ स्टार। इसे पोल स्टार, इसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं। क्या होता है? ध्रुव तारा भी। नेक्स्ट, स्टार्स क्या होते हैं? स्टार आर द सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार सेलेस्टियल दैट आर वेरी बिग। जो स्टार होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं, वेरी बिग, एंड हॉट। क्या होते हैं? हॉट भी होते हैं। दे आर मेड अप गैसेज। ये किससे, स्टार किससे बने होते हैं? गैसेज से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास, अभी मैंने बताया था, इनके पास क्या होती है? उनकी खुद की हीट होती है और खुद की क्या होती है? लाइट होती है। विच दे emit large amount. The sun also is a star. Okay, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिलेशंस आर वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। जब बहुत सारे स्टार एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्स्टिलेशंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर, बिग बियर, अभी मैंने बताया था, और बिग बियर का ही एक छोटा सा पार्ट क्या है? सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। बात समझ में आ रही है आपको? सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन।
द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। अभी मैंने बताया था द नॉर्थ स्टार जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन को बारे में बताता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार। क्या बोलते हैं इसे, पोल स्टार, या इसे ध्रुव तारा भी हम बोल देते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। देखिए अगर आप रात में अगर आप 10 बजे सोते हैं और तारों को देख के अगर सोते हैं, तो अगर सुबह आप जागते हैं तो तारों की पोजीशन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ओनली एक ही स्टार है, कौन सा स्टार है, पोल स्टार, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ओके, वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अभी मैंने बताया सप्तऋषि के माध्यम से हम क्या देखते हैं, इनके पोल स्टार को हम लोकेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्या हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में जो हमारी जो ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं सोलर सिस्टम में, ये सब प्लैनेट्स हैं। क्या है, प्लैनेट्स। स्टार में तो खुद की क्या होती है, हीट होती है, एनर्जी होती है, लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं उनमें खुद की हीट नहीं होती है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडी आपको दिख रही है इन्हें बोलते हैं प्लैनेट, लेकिन इनके पास कोई भी हीट या खुद की एनर्जी वगैरह, खुद की हीट एंड लाइट इनके पास नहीं होती है। बात समझ में आ रही है आपको, खुद की हीट इनके पास नहीं होती है। नेक्स्ट चलिए सोलर सिस्टम के बारे में। द सन, 8 planets, satellites and some other essential bodies known as asteroid and meteoroids from the solar system। तो जो सोलर सिस्टम होता है हमारा, इसमें केवल जो हमारा सोलर सिस्टम होता है इसमें केवल स्टार ही नहीं आता, प्लैनेट्स नहीं आते, और इसमें मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें आज जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है, सन है। इट इज़ द ह्यूज मेड ऑफ द एक्सट्रीम हॉट एंड गैसेस। ये गैसेस और एक्सट्रीम हॉट गैसेस वगैरह से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट ब्लाइंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को बांधने का काम कौन करता है, सोलर सिस्टम को एक तरह से अट्रैक्ट करके कौन रखता है, हमारा सन ही रखता है। हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, हमारी जो सन है उसका चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है उसके, तो वो एक तरह से सन उसको अट्रैक्ट करके बांध कर रखने का काम करता है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट। ओके, देखिए ये है हमारा सन। इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। हम जितनी भी हीट और लाइट जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो हम इसी सन से करते हैं, सोलर सिस्टम से करते हैं। अगर सन ही नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमें जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो क्या है, हमारा सन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सोलर सिस्टम के और भी प्लैनेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सबसे सेंटर कौन हो गया सोलर सिस्टम का, ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर मतलब जो हमारा सन है वो तो हो गया हमारा सेंटर। इसके बाद सन के जो नियरेस्ट, सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है, मरकरी। तो देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन है, मरकरी। मरकरी के बाद जो उसके बाद जो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट वो है वीनस। क्या नाम है इसका, वीनस। उसके बाद कौन आता है, थर्ड नंबर पे कौन आता है, अर्थ। यानी कि सूर्य से नियरेस्ट जो नंबर है हमारी अर्थ का वो कौन है, कौन सा नंबर है, थर्ड। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, कौन होगा, मरकरी। सेकंड नंबर पे कौन हो गया, वीनस, और थर्ड नंबर पे कौन है, अर्थ। अच्छा फोर्थ नंबर पे ये कौन है, फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे कौन है, मार्स। कौन है फोर्थ नंबर पे, मार्स। फिफ्थ नंबर पे कौन है, जुपिटर। सिक्स्थ नंबर पे कौन है, सैटर्न। सेवन नंबर पे कौन है, यूरेनस। और एट्थ नंबर पे कौन है, नेपच्यून। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इसका सेंटर कौन है, सन है। कौन है, सन है। अच्छा इनमें सब में आपको लार्जेस्ट प्लैनेट आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे लार्जेस्ट। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो अगर साइज में देखें तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, जुपिटर। सेकंड नंबर पे कौन है, सैटर्न। थर्ड नंबर पे कौन है, यूरेनस। और फोर्थ नंबर पे कौन है, नेपच्यून।
और लार्जेस्ट में देखा जाए तो फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, हमारी अर्थ कौन आता है। और सिक्स्थ नंबर पे कौन आएगा, सिक्स्थ नंबर पे कौन आएगा बताया जाए, वीनस, कौन आएगा, वीनस। सेवन नंबर पे कौन आएगा, मार्स। और सबसे छोटा कौन है प्लानेट, मरकरी। एट नंबर पे कौन आएगा, मरकरी। बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम नियरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और अगर लार्जर साइज की बात करें तो क्या है, जुपिटर। सबसे सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, सबसे छोटा कौन है, सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी। सेकंड नंबर पे वीनस। थर्ड नंबर पे कौन है, अर्थ। फोर्थ नंबर पे कौन है, मार्स। और ये देखो, हमारी पृथ्वी छोटी सी दिख रही है आपको, हमारा जो अर्थ है वो कितना दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। लेकिन इसमें देखो, ये जो जुपिटर है हमारी अर्थ से कितना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है। हमारा जो अर्थ है वो बहुत छोटा है, और लेकिन जुपिटर काफ़ी बड़ा है। और इसके बाद कौन है, सैटर्न। उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद कौन है, नेपच्यून। तो इन सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो लाइफ किस प्लैनेट पे है, केवल और केवल लाइफ, लाइफ केवल और केवल किस प्लैनेट पे है, अर्थ पे। और किसी भी प्लैनेट पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती। बात समझ में आई आपको। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी दैट डू नॉट हैव देयर ओन डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो प्लैनेट्स में खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। तो ये लाइट किससे प्राप्त करते हैं, स्टार से प्राप्त करते हैं। अर्थ इज ए प्लानिट टू। अर्थ भी हमारा क्या है, एक तरह का प्लानिट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, अवर नियरेस्ट स्टार। तो सन हमारा क्या है, नियरेस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो टोटल कितने प्लैनेट हुए, 8 प्लैनेट हुए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अपनी अर्थ की बात करते हैं। द अर्थ ऑन विच वी हैव लिव ए प्लैनेट। अर्थ भी एक तरह का क्या है, प्लैनेट है। और मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम का इकलौता प्लैनेट है जिसपे क्या है, लाइफ है। लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर हम मून से अपने उसको देखें, अपनी जो अर्थ है उसको देखें, तो देखो हमें ऐसी दिखाई देगी। मून से हमारी जो अर्थ है वो कैसे दिखाई देगी, ये मून है। और इस मून से अगर अर्थ को देखो तो बिल्कुल ब्लूइश दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, ब्लूइश। जो अर्थ है उसकी जो शेप होती है जियोइड टाइप की शेप है। कैसी है, थोड़ी सी जियोइड टाइप की शेप है। और हम मून से इसको देखें या फिर हम स्पेस से देखें तो हमें ये जो अर्थ है हमारी कैसी दिखाई देगी, ब्लूइश टाइप की दिखाई देगी। ओके, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर्स बी शाइनिंग जस्ट द मून। इस तरीके से ये दिखाई देगी। नेक्स्ट, द अर्थ, इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अभी मैंने बताया था 5th लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। और फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर बाई साइज। एंड इट इज द स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स। जो पोल्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं उन पे ये थोड़ा सा कैसा है, फ्लैटर टाइप का है। मैंने क्या बताया, एक जियोइड टाइप का है। कैसा है ये, जियोइड जैसा है, जियोइड टाइप का है। जैसे अगर मैं अगर बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या हो, साउथ पोल। कैसा हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये हमारा हो गया साउथ पोल। देखते हैं, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लैटर टाइप का होता है। इट शेप डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड विच मीन्स अर्थ लाइक। ओके, इट यूनिक प्लैनेट। अच्छा, ये यूनिक कौन है इन द सोलर सिस्टम, क्यों यूनिक है ये, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। मैंने पहले ही आपको बताया था, ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट है जो जिस पे कंडीशन कैसी है, जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली है।
फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ये न तो ज़्यादा हॉट है और नहीं ज़्यादा कोल्ड है, ओके। इट हैज़ वाटर एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्ट, गैसेज लाइक ऑक्सीजन, तो केवल ऑक्सीजन जो है हमें सपोर्ट करती है, हमारे जीवन को सपोर्ट करती है, तो ऑक्सीजन किस पे पाई जाती है, ओनली अर्थ पे पाई जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में। ये है क्या है, मून। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये किसकी है, मून की। तो मून क्या है, एक तरह का हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने खुद के सैटेलाइट्स होते हैं, ऐसे ही हमारी मून का सैटेलाइट कौन है, हमारी अर्थ का सैटेलाइट कौन है, वो क्या है, मून। मून क्या है, हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। ये अर्थ के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ऐसे ही जो मून है वो मून किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपने देखा होगा ये सन है, ये पृथ्वी है, जो पृथ्वी है ये सन के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। और ये जो पृथ्वी है इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, ये मून चक्कर लगा रहा है। तो आपने देखा होगा कभी फुल मून हो जाता है, कभी डार्क मून हो जाता है। तो जब भी फुल मून होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं उसे, पूर्णिमा। और जब भी बिल्कुल मून नहीं रहता उसे क्या बोलते हैं, न्यू मून। क्या बोलते हैं उसे, न्यू मून। ये क्यों होता है, क्योंकि जब जो सन है हमारी, उसकी जो लाइट है जब सीधी इस पे मून पे पड़ती है तो हमें साफ दिखाई देती है, तो उसे फुल मून। अब जब लाइट नहीं पड़ती है तो वो न्यू मून की नाइट हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, ये फुल मून है बिल्कुल। और धीरे धीरे ये फुल मून कब आता है, धीरे धीरे ये इसकी शेप चेंज होती है। जब शेप है जो चेंज होके फुल मून की नाइट बन जाती है। ओके, नेक्स्ट आपने देखा होगा ये फुल मून की नाइट, जिसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसे, पूर्णिमा। ओके। और जब मून बिल्कुल नहीं रहता है तो इसमें क्या बोलते हैं हम, मून, न्यू मून नाइट या अमावस्या। क्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट या अमावस्या। क्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट या अमावस्या। नेक्स्ट, अच्छा, न्यू मून नाइट या अमावस्या को जब आप स्काई को देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, उसमें तारे बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, उसमें कोई आपको स्टार्स को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बादल ना हो तो आपको स्टार बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही है आपके में। नेक्स्ट, लेकिन दिन में हमें चंद्रमा कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभार दिखाई नहीं देता। दिन में मून आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, डे टाइम को, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है इसलिए हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। और तारे भी छुप जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो सन की लाइट है वो उसमें हमें दिखाई नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही है। सैटेलाइट्स, मैंने बताया था मून भी क्या है, हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। इट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट हैव मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट्स कौन होते हैं, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट। कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं और कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। तो हमारा जो मून है वो ऐसा कैसा सैटेलाइट, एक नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। जो मून है केवल ओनली सैटेलाइट है, द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो नेचुरल सैटेलाइट है केवल कौन कौन है, हमारी अर्थ का केवल मून ही है, और इसके अलावा कोई सैटेलाइट नहीं है। लेकिन जुपिटर के 60 से अधिक है, 60 से अधिक सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न के भी 60 से अधिक सैटेलाइट्स हैं। तो हमारी जो अर्थ है उसका केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो मून है, मून उसको देखो तो हमारी पृथ्वी से काफ़ी छोटा है, हमारी जो अर्थ है उससे काफ़ी छोटा है। लेकिन आपको, अगर आप वहाँ पे जाके अगर देखें, अगर आपको कभी देखा हो तो उसमें थोड़े गड्ढे भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर और भी जो गैसेस वगैरह हैं यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, अगर हम इनका अगर शेप को देखें तो देखो इससे बहुत ही छोटा है मून। हमारी जो अर्थ है इससे जो मून है काफ़ी छोटा है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, फिर भी हमें ये बड़ा दिखाई देता है, जो मून है हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो इसकी जो लेंथ है हमारी पृथ्वी से मून की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3,24,000 किलोमीटर। 3,24,000 किलोमीटर है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है थोड़ी सी कम है, इस वजह से हमें कैसा दिखाई देता है, ये
कैसा दिखाई देता है? ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट, आवाज। हेलो, साउंड प्रॉब्लम, सॉरी बच्चों, साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से क्लास को थोड़ा रोकना पड़ा। मैं जैसे बता रहा था, हमारी जो अर्थ है और जो मून है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 3,24,400 किलोमीटर। इसलिए हमें थोड़ा सा ये कैसा दिखाई देता है? थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम सन की बात करें तो सन हमसे वन 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। इसलिए सन काफ़ी दूर है, मून काफ़ी पास में है, इसलिए हमें दोनों लगभग बराबर से दिखाई देते हैं। लेकिन मून काफ़ी छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन सूर्य, हमारा जो सन है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें बड़ा है, लेकिन काफ़ी दूर भी है, काफ़ी दूर भी है। मान लो यहाँ पे हमारा मून है और यहाँ पे हमारा सन है। मून पास होते हुए बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो सन है वो काफ़ी दूर है हमें। कितना दूर है? मतलब 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके। अच्छा, आपको ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? हमारा सन, हमारा मून चक्कर लगा रहा है। इसे चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है? 27 डेज। अच्छा, इसे चक्कर लगाने में 27 डेज लग जाते हैं, और अपने उस पर एक्चुअल अपने एक्सिस पे से रोटेशन करने में भी 27 डेज लग जाते हैं। इसलिए हमें इसका वन पार्ट ही दिखाई देता है, और दूसरा पार्ट हमें इसका दिखाई नहीं देता है। एक तरह से हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो मून को एक तरह से बांधे रखती है अपने एक्सिस के। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट, देखिए ये मून आपको ऐसे दिखाई देता है रात में। अगर पास में जाके देखें तो मून पे ये गड्ढे से आपको दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर की नहीं है, इस पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर फुल मून की नाइट को आप जब देखेंगे तो इसे बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, इस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके बच्चों, देखिए फुल मून की नाइट को आपको ये गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं, धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। ये मून के यहाँ पे काफ़ी सारे पहाड़ पर्वत और गड्ढे वगैरह हैं। ठीक है, ओके। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। These are the numerous teeny bodies which also move around the sun like star, planets and the satellites. They are found between the orbits of the Mars and Jupiter. देखिए ये हैं एस्टेरॉइड्स। ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे हमारे अंतरिक्ष या हम पृथ्वी के बाहर या हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें ये मूव करते रहते हैं। हमारी जो अर्थ है उसके बाहर ये क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो हम क्या एस्टेरॉइड्स बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। अच्छा, ये जो हमारे जो ये जो प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारा जो सन है उसको चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनकी एक ऑर्बिट होती है, उसमें ऑर्बिट में ये क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान से ये टिनी पार्टिकल दिख रहे होंगे यहाँ पे, मार्स और जुपिटर के बीच में ये आपको टिनी पार्टिकल दिख रहे होंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एस्टेरॉयड्स की क्या है? एक बेल्ट है। क्या है? एस्टेरॉयड की बेल्ट है। ये छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया, इस टाइप के ये एस्टेरॉयड होते हैं। ओके, ये जब आप आपस में टकराते हैं तो और छोटे टिनी टाइप के बन जाते हैं, और कभी कभार ये हमारी अर्थ के पास भी आ जाते हैं, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मीटियोराइट्स, दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। तो सन के अराउंड जो मूव्स करते हैं वो कौन है? ये हैं मीटियोराइट्स। समटाइम्स दे
come near the earth and tend to drop upon it. ओके, देखिए ये जो मीटियोरॉइड्स हैं एक तरह से आते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, इनमें एक तरह से ये ख़त्म हो जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. इट कॉज फ्लैश ऑफ लाइट. समटाइम्स मीटेरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न ऑल फॉल अर्थ. कभी कभार ये बिना जले हुए भी क्या होते हैं, ज़मीन में आके एक गड्ढा सा बना देते हैं, एक होल बना देते हैं. ओके. अच्छा, गैलेक्सी क्या होती है? अभी मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया, आपको प्लैनेट्स बताया, स्टार्स बताए हैं. अब ये गैलेक्सी क्या होती हैं? बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर, एक गैलेक्सी का निर्माण कर. इट इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, आपको ये दिख रही है, ये है गैलेक्सी. क्या है ये? गैलेक्सी. और कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी. यहाँ पे कहीं पे हमारा सोलर सिस्टम है. हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है और हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे कहीं पे है. तो बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम का वो मिलाकर क्या बनती है? गैलेक्सी बनती. क्या बनती है? गैलेक्सी. क्या बनती है? गैलेक्सी. अगर आसमान साफ हो, स्काई बिल्कुल साफ हो, तो आपको एक पैटर्न सा दिखाई देगा. इसको एंशियंट टाइम में हमने क्या नाम दे दिया? आकाश गंगा. तो मिल्की वे को हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? आकाश गंगा. और बहुत सारी जब गैलेक्सी मिल जाती हैं, ये भी एक आकाश गंगा है हमारी. बहुत सारी गैलेक्सी जब मिल जाती हैं, बहुत सारी, ये भी एक गैलेक्सी है. देखिए ये भी क्या है? गैलेक्सी. द गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स डस्ट एंड गैसेस. बिलियन ऑफ स्टार से बनती है, क्या बनती है? गैलेक्सी. ओके. जब बहुत सारी गैलेक्सी बन जाती है तो हमारा क्या बन जाता है? यूनिवर्स. क्या बन जाता है? हमारा यूनिवर्स. तब देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स. इट इज़ अ डिफिकल्ट टू इमेज हाउ बिग द यूनिवर्स. यूनिवर्स कितना बड़ा है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.